नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का TW ट्यूशन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, रियल नंबर। आज इसके हम सूत्र पढ़ेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। फिर कल से हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आती है विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका, ये विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? पूरे चैप्टर में यही प्रमेयिका लगने वाली है। विभाजन प्रमेयिका में आता है विभाजन प्रमेयिका। ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, इसे आप ऐसे पता कर सकते हैं। ये होता है भाजक, यहाँ पे ये होता है भाज्य, और नीचे आपका आता है शेषफल। और यहाँ पे आपका आता है भागफल। भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल। अब इसमें हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे भी ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा, भाजक, ये भागफल होगा, और आर ये होगा आपका शेषफल। इसमें एक मैजिक की बात ये है, लिख लीजिए मैजिक। यदि आर यानी शेषफल 0 हो तो भाज्य भी 0 हो जाएगा। अब आइए हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 152 व 164 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी। ये बड़ी से बड़ी क्या है? बड़ी से बड़ी यानी आप इसलिए इस तरीके लिख सकते हैं, स्मॉल। स्मॉल यानी एलसीएम यस एल, और बिग बड़ी से बड़ी एचसीएफ। ये याद रख लीजिए आप, एस एल स्मॉल एलसीएम। तो चलिए सवाल में क्या दिया, 152 व 164 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी। तो इसमें क्या मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 152 1164, ये कितनी बार जाएगा इससे? एक ही बार जाएगा। कितना बचा? 12। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है।
यहाँ पे 1664 था। ये एक ही बार जाएगा, कितना बचा? 512, 1152। अब देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 दूनी 10, यानी 2 बार चला जाएगा। फिर बचा 128, ये वाला सेम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 51 है, और 12 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 बार कर दीजिए। ये देखिए पूरा पूरा कट गया है, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर आपका 128। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, तो ये लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप जिसमें सभी धनात्मक सम संख्याओं को लिखा जा सकता है, वह 2p है। इसमें आप किसी की संख्याओं को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। इसमें आप चाहे p बराबर लिख देंगे, p बराबर आप कुछ भी लिखो, 1 2 3 डैश डैश डैश, आप कहीं तक भी लिख देंगे, आप समी आएगा। 3 रख के देख लीजिए, 3 दूनी 6, समी आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला, अगला है भाई, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा जाए। इसमें कौन सा आया? विषम पूर्णांक, विषम विषम पूर्णांक है। इसमें भी वही वही भाषा लिखनी है, केवल यहाँ पे हो जाएगा 2m+1। यहाँ पे विषम है ना, इसलिए यहाँ पे सम आ रहा था 2m, यहाँ पे m लिखेंगे, यहाँ पे विषम लिख लीजिए कोई संख्या, सम आएगा। अब यहाँ पे +1 कर दीजिए, 7 आ गया, ये कौन सा है? विषम। तो इसलिए आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 2m+1। अगला है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 405, 2520 कितनी बार जाएगा? 25 है, 4 संग 24, 6 बार जाएगा। 100 बचा। अब ये 405 यहाँ पे लिख देंगे, 4 बार जाएगा, कितना बचा? 5, 5 जाएगा 20 बार, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। 5 ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन ही गड़बड़ आ रहे हैं आपके, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखते हैं, दोबारा लगाएं क्या? यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 405
2520, 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा यहाँ पे, 4 शंख 24, कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचा 90। अब 405 जाएगा, कितनी बार जाएगा, 40 है, 9 4 बार जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 5 कितना बचा 4, 90, 45 दूनी 90, एचसीएफ कितना हो गया 45, डी ऑप्शन। अब दूसरा ये है 960 व 1575, ये आपका रहेगा डिब्बी। डिब्बी यानी आपको पता होगा, डू इट योर सेल्फ, ये आपका डिब्बी रहेगा। अगला, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, पहले वाला जो हमने बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाजक क्या है 61 गुणे भागफल क्या है 27, शेषफल क्या है 32, गुणा कहिए, गुणा कितना आएगा, गुणा 1475 गुणा आएगा प्लस 32, 5 2 7 7 3 10, 1507 ऑप्शन गलत हो गया, गुणा गुणा कलर कर लेते हैं अलग। हाँ 1647 आएगा आपका गुणा प्लस 32, 1679, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ये भी भैया संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि 31 भागफल तथा शेषफल 32 आए। अब इसमें क्या है, ये दिया गया है आपका भाज्य, क्या दिया गया है, ये है भाज्य। अब भागफल दिया गया, शेषफल दिया गया, इसमें क्या करेंगे, भाज्य पहले लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें दिया गया भाज्य दिया गया 1365, भाजक दिया नहीं गया, इसमें एक्स मान लेते हैं, गुणे भागफल दिया गया 31 प्लस शेषफल 32। अब 1365, ये प्लस का 32 है, इसको इधर लाएंगे माइनस का 32 हो जाएगा, यहाँ पे 31 एक्स घटाएंगे, कितना बचेगा 3 3 1333 बचेगा, बराबर 31 एक्स। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 1333 भाग 32, कितना आएगा, 32 नहीं है 31 है, 31 भाग 31, ये आपका जाएगा 43 बार पूरा पूरा। तो x यानी भाजक का मान कितना आ गया 43, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। इसमें दिया गया है यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 माइनस 1048 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान कितना होगा। इसमें क्या करना है, पहले आपको इसका एचसीएफ निकालना है, फिर इसके एचसीएफ को इसमें रखना है, इसके बराबर में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, 408 भाग 1032, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, 2 बार जाएगा, 816, कितना बचेगा 6 216, कितनी बार जाएगा 1 बार,
192। फिर 216 कितनी बार जाएगा? एक बार। 24, 192। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 19 है, तो 2 ने 18 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 भी है। 7 बार, 8 बार करेंगे। 8 छक्को 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, पूरा पूरा गया। अब आपका HCF कितना हो गया? 24। अब लिखा है HCF को 1032 माइनस 408 गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या है? 1032 माइनस 408 गुणे 5। ये क्या है? ये है HCF। तो HCF कितना आया था? 24। 24 है। अब ये गुणे 5 है कि प्लस 5 है, ये देखते हैं। मल्टीप्लाई 5 है। हाँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 24 40 इजकल टू 24, तो 1032 M इजकल टू 2440 प्लस 24। 1032 M इजकल टू कितना हो जाएगा? 4 6, तो M इजकल टू 2464 बटे 1032। ये आपका आंसर आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 165 व 225 का मासा ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्या है? डिब्बी। ये भी आपका डिब्बी है, मासा निकालना है। हाँ, ये भी आपका डिब्बी है, वही सवाल है जो अभी हमने किया था। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल वही तरीके से। ये भी आपका डिब्बी रहेगा। ये है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की बीमाई पूर्ण रूप से माप सके। अब इसमें क्या दिया गया है? सबसे लंबी छड़। सबसे लंबी छड़ क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो पहले इनको ये मीटर में या सेंटीमीटर में एक इकाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या है? 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 प्लस 20 ये दिया गया है 800 प्लस 20 820 सेंटीमीटर। दूसरा है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। छह मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर दिया गया है 600 प्लस 25 625 सेंटीमीटर। अगला है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्या है? 4 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। 4 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 400 प्लस 75 475 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी इकाई आ गई हैं। अब इसमें क्या है? बड़ी से बड़ी निकालनी है। सबसे लंबी छड़ यानी मासा निकालना है। 820 और 625 और 475। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 475 और 625।
एक बार जाएगा 150 बच्चा, 475 यहाँ आ जाएगा, 15 है यहाँ 47 है, 2 बार जाएगा 300 होगा, 175 बच्चा, 2 बार 3 बार, 15 3 45, 3 बार चला जाएगा, 25, 150 बचा, 25 छंगा 150, यहाँ पे कितना आया 25। अब अगली संख्या क्या थी 820, अब 25 का करेंगे 820, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बचा 7, ये 70, 25 दूनी 50, कितना बचा 20। अब यहाँ पे ये 25 आ जाएगा नीचे, 20 एकम 20, 5 बचा, 5 चौके 20, एचसीएफ कितना आया 5। ये हो गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई 5। सबसे लंबी चढ़ाई ये कमरे की सारी विमाओं को पूर्ण रूप से माप लेगी। अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 से भाग देने पर 7, 11 शेष, 7, 11, 15 शेषफल आता है। ये शेषफल आता है, ये हम इसी में जोड़ देंगे, ये शेषफल हम इसी में जोड़ देंगे। 398 + 7 कितना आया 405। दूसरा क्या है 436 + के 11 कितना आया 447। तीसरा है 542 + के 15 कितना आया 557। अब हम इसका मासा निकाल लेंगे। 3 संख्याएं दी गई हैं, इसका मासा निकाल लेंगे। ये आप घर से करेंगे। खुला, ये भी वही है, 2 संख्याएं दी गई हैं, शेषफल दिया गया है, मासा निकालना है, जोड़ देंगे। दूसरी संख्या है 967 + 7 974। इनका हम मासा निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का, आ जाएगा आंसर। अब क्या करना, अगला देखते हैं। नहीं है, सवाल खत्म हो गए हैं। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आप यूट्यूब पर जाएंगे, यहाँ पर हमारा चैनल सर्च करेंगे। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। किसमें, व्हाट्सएप। यहाँ पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय।